ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा जी के अवतरण की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब दीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। एक इलावर्त नाम का वृक्ष है जिसके चारों कोने बराबर हैं। इस कोने बराबर इलावर्त को मध्य वृक्ष कहते हैं। यह जम्बू द्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। इलावर्त वृक्ष के नाम है नील, श्वेत, श्रृंगवान, दूसरा सुवर्णमय वर्ष रंबेक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा कुरु वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं। हरिवर्ष, किपु पुरुष और वार्त वर्ष, इन 3 वर्षों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन मिलता है। निषद, हेमकूट और हिमालय, ये 3 पर्वत इनकी सीमा है। केतुमाल और भाद्रशव वर्ष की सीमा माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अरुणोदा नदी मंदर पर्वत से निकलकर इलावर्त वर्ष के भूभाग में बहती है, पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यक्षों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व 2 पर्वत हैं। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम है जठर और दीपकूट। 2 पर्वत सुमेरु गिरी के पश्चिम में है। एक का नाम पवनवान है और दूसरे का नाम प्रियात्र कहलाता है। सुमेरु गिरी के दक्षिण कैलाश और शरवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंग और मकर नाम वाले पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरुगिरी घिरा हुआ है। इस सुमेरुगिरी के शिखर पर पद्म योनि ब्रह्मा जी की पुरी है। महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं, इस पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों को भिन्न भिन्न 8 पुरियां और हैं। ये प्रसिद्ध पुरियां भी स्वर्णमयी हैं। इनका नाम मनोवीति, गंधमती, महोदया, यशोवती, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं आदि लोकपालों यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ में समय वामन अवतार धारण किया था। इनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। इसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई। वे स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। समस्त संसार ये गंगा साक्षात भगतपदी कहलाती है। ये संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है। इनकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जटाजूट रखकर प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदंतर बैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल पर पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद, ब्रह्मलोक पे आने पर गंगा के 4 भाग हो गए। 4 नामों से प्रसिद्ध होकर वे गंगा 4 दिशाओं में बह चली। बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती है। गंगा के 4 नाम है सीता, अलकंदा, चक्षुष, भद्रा। संपूर्ण पापों को शमन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से उतर कर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहां से गंधमादन के पर्वत शिखर पर गिरी। उसके बीच निकलकर भाद्रशव वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। इसके बाद देवताओं से सुसज्जित होकर क्षीर सागर में मिल गई है। तत्पश्चात चाक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा मल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वे केतुमाल वर्ष में आ गई। वहां से उसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वे समुद्र में मिल गई। नारद, तीसरी धारा को पुण्यमयी अलकंदा कहते हैं। ये पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बढ़ती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद तीसरी गंगा अलकनंदा की दक्षिण सागर में संगम हुआ है। नाम भद्रा है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली ये गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंचती है। इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरुक्षेत्र परम तृप्त हुए हैं। नारद, अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्रायः इन सबके उद्गम स्थान मेरु, मंदार पर्वत हैं। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है।
देवोपासना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जम्बू द्वीप में इलावर्तन आदि 9 वर्ष हैं। सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। इलावर्त वर्ष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप में विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी प्रेयसी प्रिया सदा साथ रहती है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और ना घूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से तुरंत स्त्री के रूप में परिणित हो जाता है। भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। ऐसे ही भद्राशव वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशवा और उनके कुल के प्रधान सेवक भगवान वासुदेव को हयग्रीव संगक सुप्रसिद्ध मूर्ति की अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, हरिवंश खंड में भगवान नरसिंह रूप से में रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना उनका स्वभाव ही है। भक्तों पर जी सदा कृपा करते हैं। महाभक्त प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है। वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम जोगी भगवान नरसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी अनेक गुणों की वर्णन करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहाँ के अधिकारी पुरुष द्वारा उनके सदा सम्मान करते हैं। इस वर्ष को अधीश्वरी समुद्र तन्या भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती है। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। इनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वध है। वहाँ मनु जी निरंतर उनका सत्वन करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, हरणमय नामक वर्ष में जोगेश्वर भगवान श्री हरि कश्यप रूप धारण करके विराजते हैं। अरम्या के द्वारा उनकी पूजा और स्तुति होती है। उत्तर करु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती है। देवी पृथ्वी की हृदय रूपी कमल कृपा रस में परिपूर्ण रहता है। अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य को अशेष करने वाली भगवान यज्ञ बारह की पूजा करके उनके गुणानुवाद का कीर्तन करती है। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ शोभित रहती है। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस भारत वर्ष में आदि पुरुष विराजमान रहता है और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो।